गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज शायद मैं बहुत टाइम बाद ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते बाद शायद वीडियो शूट करी हूँ। लास्ट में नाइग्रा फॉल्स गई थी, तभी मैंने व्लॉग बनाया था। बट अब आई थिंक प्रधानमंत्री के बाद मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा बिजी चल रही हूँ अपनी लाइफ में। बट ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत बिजी चल रही थी। अपॉलॉजीज़, मुझे 2 मैसेजेस भी आए थे। मैं बस बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मेरे व्लॉग्स बहुत लोग देखते थे। पर हाँ, दो लोगों ने मुझे मैसेज किया था, क्या हुआ आप व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे हो? सो अब मैं इतनी फेमस नहीं हूँ ना यार यूट्यूब पे, तो नहीं पूछते ज़्यादा लोग। 2 लोगों ने पूछ लिया तो फिर मेरे को भी रियलाइज़ हुआ, अरे हाँ यार व्लॉग तो रह ही गया नहीं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट पे। देख रहे हो जीवन में यहाँ कितने दुख हैं, एक नहीं अनेक दुख हैं। भाई ठंड बढ़ चुकी है यहाँ। मतलब एक दिन तो मैं गई थी कहीं, वहाँ पे लिटरली माइनस में था टेम्परेचर उस दिन तो। एंड कुल्फ़ी जम गई थी मेरी। तो ये कोई पागल लोग थे जो चिल्ला के गए मेरे व्लॉग में। एंड एनीवे इग्नोर। कुल्फ़ी जम गई थी। आज का वेदर अपडेट इज़ फाइन, ठीक लग रहा है वेदर। इतनी ठंड नहीं है बट हाँ ठंड तो है। मैंने एक स्वेटशर्ट पहनी है, फिर मैंने पफ़र पहनी है। और जो यूट्यूब जनता है मेरी, उसको मैं फॉल का व्यू दिखा देती हूँ एक बार। वैसे तो आपको दिख गया होगा बैकग्राउंड में, ये देखो भाई, बहुत प्यारा लगता है। टोरंटो मस्त व्यू है। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे डेंटिस्ट के पास विज़िट करोगे तो आपको बहुत 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 महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ डेंटिस्ट का हल्का सा ट्रीटमेंट करवाना भी बहुत एक्सपेंसिव है। सो अवॉइड कि आपको कोई कैनाडा की बीमारी हो अनटिल अनलेस आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस या कोई हेल्थ कार्ड या क्लेम्स ना हो। अदरवाइज़ अवॉइड, बिकॉज मेरे पास तो इंश्योरेंस थी इसलिए मेरा थोड़ा सब्सिडाइज्ड हो गई चीज़ें। बट अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या फिर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं। बिकॉज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था। अगर मैं बीमार हो जाती थी या कुछ भी हो जाता था मेरे को, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कंपेरेटिवली टू वर्क परमिट होल्डर्स, PRs एंड सिटीजन्स। बट स्टूडेंट तो यहाँ पे मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कुछ कंसिडर ही नहीं किया जाता स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट। थोड़ी चीज़ें यहाँ डिफ़िकल्ट हैं। बट या आज मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास। एंड मेरी पता नहीं, मुझे फोबिया है डेंटिस्ट से बचपन से ही। मैं कभी आज तक ना डेंटिस्ट के पास मतलब एक्साइटमेंट के साथ, वैसे तो कोई डॉक्टर के पास कोई भी एक्साइटमेंट के साथ नहीं जाता है, तो मैं कभी भी नहीं जाती थी डेंटिस्ट के पास। यूज्ड टू स्केयर कि मुझे इंजेक्शन लगा देगा, मेरे दांत तोड़ देगा, कुछ भी मतलब। फाइनली मैंने करेज दिखाया है कि भाई मैं जाऊँ, बिकॉज फिर और ठंड बढ़ती जाएगी, चीज़ें यहाँ वर्स होती जाएंगी। अभी जो आपको ये पत्ते आजू बाजू दिख रहे हैं, इसकी जगह से स्नो दिखेगी। तो सोचा कि चलो फटाफट निकल लेते हैं। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मैं वॉक करके जा रही हूँ, जैसे यहीं पास में ही है डेंटिस्ट। मेरे घर से कुछ दूरी पे निकलते ही पंचवटी, पिज्ज़ा नोवा, सब पेट बढ़ाने के तरीके हैं मेरे घर से बाहर निकलते ही। ये देखो, ये इंडियन पंचवटी बना हुआ है। और गाइस जो आने वाले हैं नए कनाडा में, वो भी ये एरिया देख लो। ये एरिया बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी ईज़िली। ये इंडियन ग्रोसरी स्टोर है एंड वो आगे बैंक है। ये इंटरसेक्शन है, ये प्रॉपर ऐसा इंटरसेक्शन है जहाँ से आपको सारी बस सब कुछ मिल जाएगी। गाइस ये बेसिकली 4 रास्ता बोलते हैं हमारे इंडिया में। ये भी एक ऐसी मेन इंटरसेक्शन टाइप है जहाँ पे आपको 4 रोड मिलेंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ बैक से व्यू, एंड देन यू गेट टू नो कि किस रास्ते की बात कर। देखो, एक ये रोड जा रही है, एक ये रोड जा रही है, एक ये रोड जा रही है, एक ये रोड जा रही है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्क्वायर, इसको हम इंडिया में 4 रास्ता बोलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं इंटरसेक्शन। गाइस बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। अब मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैं टोपी क्यों नहीं लेके आई, और अब मेरी ऐसे दाग
सुड़ करनी भी चालू हो गई है। ओसेट हो गया है मेरे साथ, अभी ऐसा लग रहा है नाक में से पानी आ रहा है और ठंडी लग रही है। मुझे लग रहा है कि हुट पे यार हर चीज़ यहाँ पे इतनी वो है ना, मेस्ड अप सी। इतने सारे तो कपड़े लाद के पहन के निकलो पहले। भगवान एक गाड़ी दे दो ना यार, प्लीज़ गाड़ी दे दो ना। सो इसके नीचे भी हुड है। ओ गॉड भाई, अब तो मुझे लग रहा है कि वहाँ जाके ही ठीक करना पड़ेगा ये सब। एक्सक्यूज मी। भाई ये प्लाज़ा भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। खाने पीने का प्लाज़ा है। क्या पहुँच गए हैं और वेट कर रहे हैं। ओह आई एम हियर फाइनली। आई एम स्कैर्ड ऑल्सो, बट हाँ ठीक है, चल रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। Guys, finally I'm done with it. I got a goodie bag as well. So अब हम जा रहे हैं एक्सरे करवाने। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और मुझे बताया कि मेरे दांतों में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको भी एक रूटीन डेंटिस्ट चेकअप आई गेस करा लेना चाहिए, बिकॉज हमें पता नहीं होता हमारी बॉडी के साथ क्या क्या चल रहा होता है। थोड़े थोड़े दर्द है, मुझे थोड़ा हार्ड टचेस थे डॉक्टर की साइड से, बट एनीवे पीपल वर रियली नाइस, दे वर वेरी सपोर्टिव, दे वर वेरी कोऑपरेटिव। हेल्पर्स भी बहुत अच्छे थे। डॉक्टर वाज प्रॉपरली टेकिंग केयर अपने पेशेंट का, बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे थे, बहुत पोलाइटली सब सॉफ्टली कर रहे थे चीज़ें, ताकि मुझे, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ न्यू था। इंडिया में भी मैंने आई थिंक, मुझे याद नहीं मैंने कभी कुछ ऐसा करवाया है कि नहीं करवाया। आई थिंक करवाया था, पर बहुत टाइम पहले करवाया था, राइट। तो यहाँ पे ना विद टाइम थोड़ी अपनी केयर रखनी पड़ती है, बिकॉज पेरेंट्स नहीं होते हैं, यू डोंट हैव दैट एसेट्स। सो जब आपको अगर ऐसी कोई चीज़ का अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको चेकअप हमेशा करवा लेना चाहिए। नॉट एवरी टाइम, बट या साल 2 साल में एक बार तो डेफिनेटली। एंड दे हैव गिवन मी पूरा ये इसमें ये कि मेरे ट्रीटमेंट का कितना खर्चा हुआ है, कितना मेरी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, कितना मुझे पे करना है, कितना आगे का खर्चा है, बिकॉज मेरी बहुत 2-3 कैविटीज़ हैं जो मुझे फिल करवानी पड़ेगी। एंड या एनीवे ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। अभी मैं को मना किया है 1 से 2 घंटा खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रेस्ट करने को बोला है और बेसिक रूटीन हाइजीन करने को बोला है। सो व्हेनेवर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो प्लीज़ एक बार डेंटल चेकअप ज़रूर करवा लेने का, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ एंड आज सुबह से भागम दौड़ हो रही है मेरी। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में और लेके आएंगे कुछ नई स्टोरी अगली बार। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल और देखते रहो हिमांशी के व्लॉग्स।